ये एक सर्किट दिया है, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं और 2 इंडक्टर्स हैं L1 और L2। इनिशियली द स्विच इज क्लोज्ड एंड लेटर द स्विच इज ओपन्ड। तो ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस बतानी है तीनों बल्ब्स में क्या होगी। तो ये कंसेप्ट ये है कि किसी भी इंडक्टर में फ्लक्स एकदम से चेंज नहीं हो सकता। अगर हो गया एकदम से चेंज तो इसका मतलब क्या है कि भाई d∅dt वो हो गया इनफाइनाइट। भाई चेंज हो गया एकदम से, इसका मतलब फाइनाइट EMF इस चेंज इन इनफाइन, बहुत कम टाइम में फाइनाइट EMF का चेंज आ गया ना। अरे यार अंग्रेजी में यही भली पढ़ लेता हूँ। एज फाइनाइट EMF चेंज इन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम विल जनरेट इनफाइनाइट EMF, है ना। EMF होता है d∅dt। तो d∅ अगर आपका फाइनाइट है और dt तो बड़ा स्मॉल है तो गड़बड़ हो जाएगी। सो इसलिए फ्लक्स डजंट चेंज इमीडिएटली। अब इसमें तो फ्लक्स किसके कारण है? इसके करंट के कारण ही है, बस कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इनके जो करंट है वो चेंज नहीं होंगे एकदम से, है ना। तो शुरू में देखते हैं जब स्विच क्लोज था तो स्टेडी स्टेट पे तो ये स्ट्रेट वायर की तरह, कंडक्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो तीनों बल्ब आपके पैरेलल में हैं तो तीनों में बराबर करंट जाएगा I। तो इसमें से जा रहा है 3I। अब इसमें I है तो इसमें I है ना। इसमें I है, इसमें I है, तो इसमें हो गया 2I। तो L1 में 2I है और L2 में I है। अब आपने अचानक ये स्विच इधर से ओपन कर दिया ना, तो ये लेफ्ट वाला पार्ट हट गया। तो इन दोनों इंडक्टर्स में करंट एकदम से चेंज नहीं होगा, वही लिखा है। सो करंट थ्रू बोथ इंडक्टर्स विल नॉट चेंज इमीडिएटली ऑन ओपनिंग द स्विच। तो इस ब्रांच में अभी भी I है, इस ब्रांच में अभी भी I है, तो इसमें 2I अभी भी है। तो ये घूम के, अच्छा मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया ना, ये 2I होगा, एक सेकेंड। तो इधर से I आया, इधर से I आया, तो ये मिला के दोनों 2I इसमें से निकलेंगे, बल्ब A में से। सो ब्राइटनेस ऑफ A विल सडनली इंक्रीज बट दैट ऑफ B एंड C रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि उनमें तो अभी भी I करंट फ्लो कर रहा है। इसमें डबल हो गया करंट, सो इट्स ब्राइटनेस विल बिकम 4 टाइम्स। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट भी रिवर्स हो गया है।